ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन गोविंद बाहर निकले तो देखा इनके जो सखा हैं सब 1.5 हड्डी के। तो श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल, तोस, इन सभी को बुलाया, कहा भैया घर में इतना घी दूध मक्खन हो रहा 1.5 हड्डी के कैसे? कहा क्या बताएं, गौ माता की सेवा करने के ताई हम और माखन दही खाने के ताई मथुरा के लोग। बोलो राधे राधे। मैया सब दूध को बेच देवे। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है, आज के बाद में हम लोग चोरी करेंगे। अब मधुमंगल मनसुखा ने देखा, कहा भैया चोरी ये तो बड़ी बुरी बात होए कन्हैया, चोरी। कहा रे हम कोई किसी के धन दौलत पैसे की चोरी नहीं करेंगे। फिर कहा हम लोग माखन मिश्री दूध दही की चोरी करेंगे भैया। एक सखा ने कहा भैया सो तो बात ठीक है, लेकिन हमारी मैया ने 108 पूरे सोमवार के उपवास रखे, तब हम पृथ्वी पर प्रकट भये भैया, और चोरी करनो सिखाओ तो ये तो बहुत बुरी बात होए कन्हैया। ठाकुर जी ने मित्र मंडली को समझाया, कहा भले आदमी पहले बाहर नहीं चोरी करनी है, अपने अपने घर में अभ्यास डालो, और जब अपने घरों में अभ्यास पक्का होगा फिर बाहर चलेंगे। बोलो राधे राधे। तो कुछ तो बेचारे सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ रस्सियों में बांधे गए, कुछ मुर्गा बनाए गए, कुछ पिटे भी। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की चौर मंडल तैयार हो गया, सरदार बने स्वतः गोविंद। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा यशोदा मैया ने, नारायण सुखदेव जी कहते हैं, राजन वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यत दधिपया कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतो काम। अब किसी के घर पे रोज तो जा नहीं सकते ऐसे भाई, जब भी मन हुआ मुँह उठा के चले आए, चलो दुबे जी से मिल के आते हैं, तो उसमें कोई बहाना हो या कोई कारण हो तभी तो जाएंगे आप, कि ऐसे ही चल देंगे। अब ये गोपांगनाएं करती क्या हैं? चोरी का तो बहाना है। ये ठाकुर जी के दर्शन के लिए आती हैं यशोदा मैया के भवन पे। बोलो राधे राधे। और एक आधी गोपी नहीं आती हैं, हजारों की संख्या में गोपांगनाएं आती हैं। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से। एक गोपी ने कहा, अरे सुनियो यशोदा। मैया निकली पसीना को पोंछते हुए, फिर आज कोई आफत आएगी क्या? अब ठाकुर जी यशोदा मैया के पल्लू के पीछे खड़े हैं। एक गोपी ने कहा, मैया ये तुम्हारे लाला ने तो हम लोगों को ब्रज में रहनो मुश्किल कर दियो। क्या हुआ बहन? कहा कि वत्सान मुंचन, इन्होंने हमारे बच्चों को छोड़ देते हैं जा करके। तो कहा ये तो अच्छी बात है, बच्चों को तुमको भी तो खोलना पड़ता होगा। कहा मैया असमय, गौ माताओं का दोहन गौ दुग्ध निकालने के पहले ही ये बच्चों को पिला देते हैं श्रीमान जी। अब ठाकुर जी पीछे खड़े। एक गोपी ने कहा, मैया हमारी भी बात सुन लो। मैया ने कहा, बताओ बहन तुम्हारी क्या समस्या है? उस गोपी ने कहा, तुम्हारे ये लाला एक दिन हमारे घर में आए। पहले तो इन्होंने पूरे घर में देखा, जब कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था मिली नहीं, न मिश्री ही मिली, न माखन ही मिला, न दही ही मिला, तो कहा ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। तो हमारी एक छोटी लाली वो सो रही थी चारपाई पे, चोटी उसकी लंबी थी, चोटी को ही पाटी में बांध दिया, हौवा कान में बोल करके निकल गए। अब वो रोए हौवा हौवा हौवा। तब हम आए वहाँ से, मैया अपनी लाली से हमने कहो कोई भी हौवा वौवा यहाँ नहीं, यहाँ तो नंद को छोरा ही हौवा बन के डोले। अब ऐसे ऐसे उधम तुम्हारे लाला करें। एक गोपी ने कहा, मैया हमारी भी बात सुन लो, तुम्हारी क्या समस्या है? ठाकुर जी पल्लू के पीछे खड़े हैं। जब यशोदा मैया देखती हैं तो मिट्टी के मथौने जैसा, गुलाब जामुन जैसा मुँह सिकोड़ लेते हैं मैया को देख के।
और जैसे गोपियों की तरफ देखते हैं तो अपने तिरछे नेत्रों को नचाते हुए कहते हैं, अच्छा शिकायत कर लो मैया से, बाद में एक एक की खबर लूँगा। एक गोपी ने कहा, मैया हमारी बात सुनो, तुम्हारी क्या समस्या है? कहा, मैया हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होने जा रही थी, तुम्हारे एक कन्हैया हमारे घर में आ गए सुबह सुबह। अरे भाभी सुनियो, मोको भूख बहुत जोर से लगी, कुछ खाने को दे दो। तो उस गोपी ने कहा कि हमने कहा कि ऐसा करो, अभी तो जय जय है जाए सत्यनारायण भगवान की पूजा, फिर खाने को कुछ मिलेगा। तो तुम्हारे इन लाला के होंठ फड़कने लगे क्रोध के कारण। हमने बाजोट ला करके आंगन में रखी, शालिग्राम जी का सिंहासन शालिग्राम जी को लेने के लिए जा रहे थे, और तुम्हारे इन लाला ने किया क्या, दो कुतिया के पिल्ले पड़े हुए थे बाहर, उनकी गर्दनों को पकड़ा और बाजौट पे चौकी पे विराजमान कर दिया। भाभी सुनियो, अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन कर लियो। वहाँ से चले आए। अब जैसे ही वो गोपी आई, पूरा घर पवित्र किया था, देखा कुतिया के पिल्ले छोटे छोटे बैठे, मूड खराब हो गया। कहा, मैया ऐसो अधम उधम करें तुम्हारे ये कन्हैया। बोलो राधे राधे। अच्छा, एक घटना हम अभी की बताएं आपको। एक माधवदास महात्मा बहुत दिव्य हुए हैं। ठाकुर जी श्रीनाथ जी महाराज विराजते गोवर्धन में। एक गोपी नित्य दही की मटकी लेकर के निकले। भगवान श्रीनाथ जी को जब देखे, कहे, हमें लगता है कि अब वो बल तुम्हारे अंदर रहा नहीं है माखन मिश्री को लूटने का। रोज ठाकुर जी को सुना करके निकले। एक दिन महात्मा माधवदास आए। ठाकुर जी ने माधवदास जी से कहा कि बात ऐसी है, ये गोपी हमें रोज चिढ़ा के निकले कि अब वो द्वापर वाला बल हमारे अंदर नहीं रहा, तो ऐसा करो, आज जब शयन आरती हो जाए हमारी तो तुम आ जाइयो, और वह गोपी के यहाँ हम लोग चलेंगे चोरी करने के लिए। माधवदास ने कहा कि इस बुढ़ापे में हमको चोरी के लिए ले चलोगे? ठाकुर जी ने कहा, अरे सखा हो, चलने में क्या दिक्कत है तुम्हें भाई, हम बताएंगे उसी तरीके से चलना। शयन आरती के बाद में माधवदास जी खिड़की से कूद के आ गए। ठाकुर जी माधवदास जी के कंधे पे बैठ करके चल दिए गोपी के यहाँ। गोपी के यहाँ आए, माधवदास जी खड़े हुए, ठाकुर जी माधवदास जी के कंधे के ऊपर खड़े हुए। अब बुजुर्ग महात्मा, तो पैरों का बैलेंस बिगड़ा। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, ठाकुर जी ने माखन को निकाल ही रहे थे तो ठाकुर जी की धोती खुल गई, कपाट खुल गए, माधवदास जी के ऊपर धोती। अरे लाला समझियो अपने कपाटन की। ठाकुर जी ने फिर अपनी धोती को खींचा ऊपर, माखन निकाला, थोड़ा ही माखन खा पाए। माधवदास जी के जो पैर थे वो लड़खड़ा के गिर पड़े। ठाकुर जी ने तो किया क्या, वहां से लपक करके खिड़की से निकल आए, फिर अपने मंदिर में आकर के विराजमान हो गए। माधवदास जी की जब आहट सुनी गोपी ने, विचार किया कि कोई चोर आया है। वो गोपी आई, आओ न देखा ताओ, आते आते दो चार डंडे माधवदास जी की पीठ पे रसीद कर दिए। जब देखा, प्रकाश किया कि ये तो महात्मा माधवदास है, ये श्रीनाथ मंदिर में गाने के लिए जाते हैं। महात्मा क्या इस बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई? माधवदास जी बहुत शर्माए। बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं ठाकुर जी की ब्रज में चलती रहती हैं। इस स्थिति को जब देखा तो नारायण, एक गोपी ने कहा कि मैया हमारी बात सुनियो, तो तुम्हारे यहाँ क्या किया? कहा, मैया ये तुम्हारे कृष्ण कन्हैया एक दिन हमारे घर में आए। हम पति पत्नी दोनों सो रहे थे, एक चारपाई पे हमारे देवता सो रहे थे, एक चारपाई पे हम सो रहे थे, और हमारी चोटी को हमारे पति की चोटी में बांध दिया और वहाँ से निकल आए। रात्रि में उनको लगी प्यास, तो वो कहें कि क्या कर रही हो? हमने कहा, अरे आप क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? इसी में ही जब देखा तो ये ऐसे ऐसे उधम तुम्हारे लाला करें। बोलो राधे राधे। मैया तुम्हारे या कन्हैया की पता नहीं कौन जन्म की यारी उन बंदरनते हैं कि आगे आगे स्वतः चले, पीछे पीछे ग्वाल बाल चले, ऊपर आके बंदरन की टोली चले। बोलो राधे राधे।
यशोदा मैया ने कहा बहना तो तुम स्वतः इनको खिला दिया करो, काहे को ये चोरी करेंगे। उस गोपी ने कहा मैया हमने ये भी करके देख लिया। एक दिन तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में आए, क्या किया, कहा कि पहले तो इन्होंने स्वतः माखन खाया, फिर ग्वाल बालों को माखन खिलाया, फिर बंदरों को खिलाया। उसके बाद में एक इस दृश्य को हम देख रहे थे दूर से खड़े खड़े, फिर एक मटकी में अपनी नाक से माखन को सूंघा। अरे कितना सड़ा गला, कितना पुराना मक्खन रखा है, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। उस गोपी ने कहा जब इतने बड़े बाप के बेटे बनते हो तो चोरी काहे को करते हो, अपने घर में खाया करो। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया है पता है मैया, क्या कहा, तो इन्होंने कहा अरे गोपी चोरी के माल में तो कुछ स्वाद ही और होए। बोलो राधे राधे। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं।